यार भाई कल था संडे और संडे के दिन मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला। वीडियो नहीं डालने का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं मैं क्षुब्ध था। क्षुब्ध किस बात से था यार, मैं इतना रात दिन भौंकता रहता हूं आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोगों को कोई असर नहीं होता। जानबूझ करके आप वही गलती कर देते हो, तो फिर उसका क्या फायदा है यार। और कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार जैसे मेरा पता नहीं कौन सा भला हो जाएगा अगर आप एक जो सब्सक्राइब कर दोगे या एक जो शेयर कर दोगे या एक लाइक कर दोगे तो मैं उसके बाद में वो बन जाऊंगा, अंबानी बन जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई मेरे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। फिर इतनी सारी जानकारियां देने के बाद में आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। आप पूरे का पूरा चंक जो है आप कैसे डाल सकते हो, कि किसमें डाल सकते हो, आप रेगुलर फंड में कैसे डाल सकते हो। उसके बाद में आप इस समय अपनी एसआईपी को कैसे रोक सकते हो। कई सारी ऐसी जो है आप लोग गलतियां कर रहे हो कि जो है इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं पूरे वीडियोज को सुन ही नहीं रहे हो, पूरी बातों को आप लोग सुन ही नहीं रहे हो। सिर्फ और सिर्फ देखो भाई, अगर माना है तो फिर अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखो। आता हूं मैं कमेंट पर, आता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं उसके बाद में। आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब जो है मैंने नहीं डाला। यस, मैंने बोला ठीक है आज की डेट में मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि जब असर ही नहीं होता तो मैं वही नहीं लूंगा, मैं क्लास ही नहीं लूंगा। जब मैंने 10 बार बता दिया ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, किसी की बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इतनी साफगोई से आप लोगों के सामने बात करता हूं। चलिए ठीक है, मैं आता हूं अभी, ठीक है ना। तो मैं बोला ठीक है रुक जाओ, एक दिन मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि जो चीज इजीली मिल जाती है या जो फ्री की मिल जाती है उसकी कोई वो नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखिए नाइस एक्सप्लेनेशन, ये ऐसा ना जो ये बोल रहे जो है अपना गुप्ता जी बोल रहे हैं, और ठीक है ना। उन लोगों को निवेश करना चाहिए, एटलीस्ट 10 साल तक रुके, चाहे जो हो अमाउंट रिडीम नहीं करना है, क्योंकि जितना मार्केट गिरता है कुछ दिनों के बाद में वापस उतना ही ऊपर चला जाता है। इस बात को जो समझ गया उसका डर निकल गया। ठीक बोल रहे हैं ये, ओके। अगले क्या बोल रहे हैं, ये है रिंकू जो है सिंगला जी बोल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, जब 20 साल बाद जब पैसा निकालना होगा तो एक्सपेंस किस हिसाब से लगेगा जो आजकल चल रहा है, फिर उस टाइम पे पी हो चल रहा होगा। ओके रिंकू सिंगला जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका एक्सपेंस जो आपके हर साल आपका टीआर जो है ना आपके पास मैसेज आता है आपके ईमेल आईडी पर, ठीक है। तो उस एक्सपेंस रेशियो की चिंता मत करें। एक्सपेंस रेशियो जो आपका कट रहा होगा वो हर दिन कटता है। कभी भी आपका एएमसी या फंड हाउस या फंड मैनेजर आपका उधार नहीं छोड़ता है, वो डेली का डेली आपका जो है एक्सपेंस रेशियो कटता जाता है। कोई भी इसमें दो राय नहीं है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि जिस दिन वो ट्रेड नहीं करते हैं ना उस दिन भी कटता है कि नहीं कटता, यस मेरे को इस चीज का डाउट है, लेकिन मेरे ख्याल से तो हर दिन कटता है। हर दिन कटता है ये तो मैं श्योर हूं, लेकिन जिस दिन ट्रेड नहीं होता है उस दिन आपका एक्सपेंस रेशियो कटता है या नहीं कटता है ये मैं आपको पता करके बताऊंगा। इसलिए आप एक्सपेंस की चिंता मत करें। रही बात टैक्सेशन की, यस 20 साल के बाद में टैक्सेशन का क्या होगा ये बात आपकी वाजिब सी बात है। सवाल में कहीं ना कहीं आपके दम है कि 20 साल के बाद में टैक्सेशन क्या लगेगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं मैं, क्योंकि इक्विटी ऐसी चीज है जो कि आपके देश के ग्रोथ में आप पैसा लगा रहे हैं। कोई कितना भी बोल दे 30%, जैसे अभी एफएनओ के मतलब जो उसका चल रहा है, लेकिन आप ये बात मान करके चलें कि जो भी होगा लिबरल से लिबरल टैक्स इक्विटी में लगेगा, क्योंकि आपने जोखिम लिया है, ये आपका जोखिम भरा निवेश है। और जो भी आपका, इसीलिए नोशनल जो प्रॉफिट है वो स्टेबल नहीं होता है। नोशनल प्रॉफिट को ऐसा माना जाता है कि आपका वो गेन होता है जो कि आज आपका है कल आपका नहीं है। तो उस पर गवर्नमेंट बहुत सोच समझ करके हाँ जब आप रिडीम करोगे उस समय गवर्नमेंट के टैक्सेशन के नॉर्म्स के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो अगेन उसके बाद में फिर कमेंट करिएगा, मैं फिर उसके बाद में अगेन इसका वीडियो डालूंगा, सेपरेट वीडियो डालूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं अगला कमेंट लेता हूं। बहुत सारे हैं लेकिन जो है उनको क्या कर रहा हूं फिर जो है कंबाइन कर देता हूं, ठीक है ना। ओके ये कोई जो है टेबलर सर है, योर रिमाइंड बाबूजी के मसाले ऑमलेट वाला। ओके ठीक है यार, मतलब जो है ज्यादा मेरे को प्रशंसा भी नहीं चाहिए। उसके बाद में एसएनआर गुप्ता जी फिर बोल रहे हैं, मुझे पर्सनली लगता है
म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को अपना पोर्टफोलियो रोज रोज देखना ही नहीं चाहिए। निवेश करके एटलीस्ट 5-10 सालों के लिए भूल जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केट की ही टेंशन लेनी है तो डायरेक्ट स्टॉक्स में ही सेलिंग बाइंग करो ना। चलो मान लिया बजट में मार्केट गिरने पर लोगों ने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उसके बाद मार्केट कभी गिरेगा ही नहीं। मार्केट तो उसके बाद भी गिरेगा। इतनी मैच्योरिटी तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों में होनी ही चाहिए। अच्छा ओके, जब पोर्टफोलियो लाल दिखे तो सब्र रख सकें। ओके, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता है कि कभी भी पोर्टफोलियो लाल ना दिखे। बहुत अच्छी बात। लाल से दिक्कत है तो पोर्टफोलियो देखो मत, या बैंक में एफडी कर लो। ओके, इनकी 3 रिप्लाईज हैं। पहली रिप्लाई है राजू सर का है, मैंने बेटे की पढ़ाई के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, लेकिन जब वो हायर पढ़ाई के टाइम ही मार्केट क्रैश हो गया, तब मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज आंसर। ओके, इसकी मैं रिप्लाई देता हूं राजू जी। मार्केट जब क्रैश होता है, फिर उसके बाद में सर गुप्ता जी, तो मैक्स टू मैक्स 6 महीने या 1 साल के अंदर ही मार्केट अप हो जाता है। जब मार्केट अप हो उस समय पैसा निकालना चाहिए। राजू जी बोला अच्छा, तो इतने सारे। चलिए सनाल गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता यार। ये खाली बोलने वाली बात है कि अपना पोर्टफोलियो आदमी ना देखे, लाल से दिक्कत ना है। क्योंकि फोमो और फड ऐसी प्रक्रिया है जो कि हर किसी को डराती है। यहां तक कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं फड मेरे पर भी हावी होता है, फोमो मेरे पर भी हावी होता है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे। कंट्रोल मतलब आप देखिए, जो 7 टाइप के रस होते हैं ना, 7 टाइप के रस कौन से होते हैं? लज्जा होता है, करुणा होता है, गुस्सा होता है, दया होता है, एटसेट्रा। मतलब इतने जो भाव हैं, एक इंसान कैसे उन चीजों से रह सकता है? तो उन चीजों से हम भी परे नहीं रह सकते, लेकिन उस पर काबू रखना हमें सीखना पड़ेगा। वो आपको सिखाएगा कौन? जुबानी टॉक सिखाएगा। आप ये बोलो कि मैं तो बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो को नहीं देखूंगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हालांकि मैं भी जब लाल दिखता है, लाल तो ऐसा है कि लाल तो मेरे पोर्टफोलियो का सवाल ही नहीं है, लेकिन जब लाल दिखता था मैं भी बोलता था नहीं देखूंगा, लेकिन मैं चौथे पांचवें उसको देखता था। फिर मेरे को ये समझ में आया यार कि जितना गिरावट हो रही है ना, क्यों ना उतने परसेंटेज में इसको डाला जाए। तो उस समय मेरे पास था, पैसा था। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि आज के टाइम पर मेरे पास नहीं है, क्योंकि 50-50 मैं लेकर के चल रहा हूं इक्विटी और इसको। थोड़ा सा मतलब रेशियो मेरा खास करके मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रेडिशनल से मैं निकल ही नहीं पाया, और थोड़ी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंबाइंड फैमिली का होने के नाते, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसकी वजह से मुझे कैश थोड़ा सा ज्यादा अपने पास रखना पड़ता है। अगर मेरी माता जी का फोन आ गया, मेरे भाइयों का फोन आ गया, यस मेरे को इतनी जरूरत है, मैं आज बिल्कुल साफ गोई से बता रहा हूं, तो एक तो मैं किसी से मांगना नहीं चाहता हूं। पहली बात तो बचपन से ही मेरे पिताजी ने मेरी ये आदत रखी हुई, मैं किसी से भी मांग करके खुश नहीं हूं। नंबर 1, क्यों? क्योंकि मैं अपने परिवार में अपने माँ बाप का सबसे बड़ा लड़का था, बहुत ही जिम्मेदार लड़का था, तो मेरे को किसी से भी 10 रुपया मांगने में सबसे बड़ा संकोच आता है, उसकी वजह से। और दूसरा क्या है, अगर मेरे से किसी छोटे ने, ठीक है ना, यहां तक कि वर्किंग प्लेस में भी 1000-2000 की किसी ने या 10,000 की किसी ने रिक्वायरमेंट कर दिया, यस मैं बेबाक रूप से दे देता हूं, हालांकि मैं नुकसान भी उठाता हूं। यहां तक कि चलते चलते भी अगर किसी ने मेरे को बोल दिया भैया मेरे को प्रॉब्लम है, ठीक है यार दे देना, नो प्रॉब्लम। हालांकि परमात्मा मुझे इस लायक बनाया है, ऐसे सपूत मेरे लड़के हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, कि कभी भी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते ही नहीं है यार। मैं खुद उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता हूं, मैं खुद उनके लिए सरदर्द बन जाता हूं, लेकिन क्यों बनता हूं वो भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर मैं 50 साल की उम्र में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता हूं, तो मैं 20-22 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में कैसा रहा हूंगा? ठीक है ना। पूरा परिवार, जब मैं घर से बाहर निकलता था तो पूरा परिवार इसी में चिंता में रहता था कि ये यार पता नहीं क्या करके आएगा, ठीक है ना। तो यस, ये था मेरा जो है
अपना स्वभाव था। उसकी वजह से आज के टाइम पर मैं उसका खामियाजा ये भुगत रहा हूं कि जिन्होंने मेरे लिए कष्ट उठाया ना, मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। यस यार, परमात्मा मेरे को कोई मौका तो दे। तो भगवान करे ऐसा जो है परिवार हर किसी को मिले, ठीक है ना। मुझे एक छींक भी आ जाती है तो शायद मेरा पूरा परिवार, आप लोग बोलते होगे, दुनिया बोलती है कि भाई तो जो है पटीदार हो जाते हैं और माँ बाप ही औलाद के दुश्मन हो जाते हैं। बट यार मैं इतना लकी आदमी हूं कि मैं क्या बताऊं। हाँ, मेरे परिवार का हर कोई मेरे लिए तड़पता है, बट मेरे पास थोड़ा सा समय की कमी है। और समय इसीलिए कमी है क्योंकि मेरे एम्बिशस बहुत ऊंचे हैं, और वो एम्बिशस, उन एम्बिशस को ईमानदारी से फुलफिल करना, उन एम्बिशस को ईमानदारी से फुलफिल करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। अगर मैं आज की डेट में शॉर्टकट अपनाना चाहूं, अपने, मैं सही बताऊं, अपने भाइयों का नाम इस्तेमाल करके मैं करना चाहूं तो न जाने क्या क्या कर सकता हूं, अपने परिवार का नाम इस्तेमाल करके। लेकिन नहीं, कभी नहीं करता, और ना ही मेरे भाई इस चीज को करते हैं। मैं सही बताऊं, वकील साहब हमारे चाहते ना, उनका इतना कमिटमेंट है, इतनी खुददारी है कि आप लोग उस चीज को सोच नहीं सकते हो। अगले शख्स ने नाना प्रकार के कष्ट उठा लिए, लेकिन वो पथ से विचलित नहीं हुआ है। गर्व होता है मुझे ऐसे परिवार पर, ऐसे परिवार का मुखिया होने पर। तो कई सारी जिम्मेदारियां हैं जिनकी वजह से मुझे मतलब 50-50 में ही लेकर के चलना पड़ता है। अब आप सोचिए कि कितना मैं गिरने तो यार, मैं तो चाहता हूं गिरे, और आप लोगों को भी इस लायक बनना चाहिए। हालांकि ना निवेश करना भी सबसे बड़ा जोखिम है, सबसे बड़ी बेवकूफ आ रहा हूं आज मैं, ठीक है ना। इसीलिए सही से निवेश कैसे करें वो आज का सब्जेक्ट है, ठीक है। और अच्छे से मैं आपको बताता हूं इक्विटी में निवेश करने का तरीका, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका, ठीक है। तो अब देखो यार, 6 महीने में उठ जाएगी, 1 साल में उठ जाएगी, बात सही है। एस एन गुप्ता जी आप लोगों को सही बता रहे हैं कि मार्केट अगर मतलब गिर जाएगी। लेकिन अब पढ़ाई वाली बात बता देता हूँ यार, राजू जी को बताना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये हैं कमांडर राजू जी हैं, आई थिंक इन्होंने जहां तक मेरे को बताया था तो ये नेवी में है वैसे। तो इन्होंने मतलब जो है ये मेरे बहुत ही पुराने वो हैं, क्या नाम है, व्यूअर और जो है सब्सक्राइबर हैं। और बहुत सारे वीडियोस को तो ये पहली बार देख करके मुझे कमेंट कर देते हैं, भैया मैंने पहली बार देखा है। और इनके बारे में बात बताऊं, इन्होंने मुझे अपना पोर्टफोलियो ही पूरा पूरा सौंप दिया था कि भैया मेरा वो कर दो, मैनेज कर दो। बट मैंने मना कर दिया, क्योंकि क्या है, अपने आप मैनेज करें, अपने आप अपने धन को मैनेज करें। बाकी सारी जानकारियां तो मैं देता ही रहता हूं। लेकिन यार देखो राजू जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि बच्चा आपका भी छोटा है और आपने उसके लिए प्लान किया हुआ है। तो पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि उस समय तक मार्केट इतनी अप हो जाएगी, कब आपको जरूरत पड़ेगी, जब आपका लड़का 18 साल का होगा, मतलब ग्रेजुएशन या अबव लेवल पे जाएगा। मींस क्या है कि आपके पास कम से कम, मैं अगर मान करके चलता हूं तो 12 से 14 साल आपके पास टाइम है, ठीक है ना। मैंने बोला इसीलिए मैं पर्सनली इसको देता हूं, जवाब देता हूं। तो 12 से 14 साल आपके पास टाइम है, और तब तक में 2 बार तो गवर्नमेंट का इलेक्शन हो चुका होगा, 2 बार अगला टर्म में इलेक्शन हो चुका होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मार्केट उस समय कहां पर होगी आज के 10 साल के बाद में। और आपको एक बात मैं बता दूं कि निफ्टी ने इतना बड़ा छप्पर फाड़ रिटर्न नहीं दे दिया है जो आप लोग देख रहे हो। 2022 में बिल्कुल ना के बराबर रिटर्न दिया है। तो तब जाकर के, तो अगर उसको आप देख लो, आपको 50%, 60%, 40%, 45% दिख रहा होगा। लेकिन बेवकूफ है वो लोग जो कि ऐसा बोल रहे हैं कि इतना दिया है। नहीं, आप एवरेज निकाल लो, 10 साल में, 15 साल में 15% का ही रिटर्न आपकी निफ्टी ने दिया है। और सो भाई जो बहुत ज्यादा चांस है, मैं अगले 5 साल के लिए बुलिश हूं कि यस, आपने शायद उस चीज को देखा नहीं, व्हाई आई एम बुलिश, मतलब जो है मेरा वीडियो नहीं देखा आपने। कई सारी चीजों को लेकर के मैं बुलिश हूं। अरे भैया मैं देहाती आदमी हूं, ठेठ गंवार देहाती हूं, मुझे अच्छे से समझ है कि यार क्या क्या बदलाव हो रहा है, ठीक है ना। और आपको एक बात बताऊं, उस पथ पर जहां पर कंक्रीट ना बिछा हो, वहां पर पैदल दबा करके चलता हूं, साइकिल में दबा करके चलाता हूं। उन इलाकों का नस नस, गन्ना अगर छिला जा रहा है, साइकिल मोड़ देता हूं, वहां जाता हूं, बैठता हूं आराम से। आओ भैया बैठो, लो गन्ना चूहो, गन्ना चूसता हूं वहां बैठ करके।
गन्ना गोड़ा जा रहा है, सींचा जा रहा है, खाद आ रही है, भी आ रहा है, वहां पर जाकर के पक्का मैं खड़ा होता हूं। ये मेरी टेंडेंसी है आम लोगों के बीच में बैठ करके। वैसे ही जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उतने ही हायर क्लास लेवल पर जाकर के बैठता हूं। तो इन सारी चीजों को समावेश लीजिए। बाकी मैंने अपना क्लास आप लोगों को अपना बताया ही हुआ है। तो मुझे परमात्मा ने ऐसा गुण दिया हुआ है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि आप ये निश्चिंत रहें कि उस समय आप इस टेंशन से परे, इस टेंशन से परे आप अपना पैसा निकालने के काबिल रहेंगे। हाँ, कोई चक्र फाट पड़ा, इसीलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि 3 साल प्लस माइनस, यस 3 साल प्लस माइनस का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो आपके रिप्लाईज तो मेरे ख्याल से मेरे वीडियोज में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं 3 साल प्लस माइनस लेकर के चलो। जब आपका गोल पूरा हो गया तो 3 साल 2 साल पहले आप अपना पैसा निकाल करके उसको सेफ जगह पर पार्क कर दें। यस बेटा, तुम जा पढ़ यार, जहां पढ़ना है पढ़। जैसे आप यात्रा करते रहते हो उसी प्रकार से उसको भेज देना देश याटन के लिए, अपने आप निकल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कभी भी हमारे बड़े वाले सुपुत्र जी ने 2 साल उन्होंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया तैयारी की वजह से। आज वो खुद प्रेशर में आ रहे हैं, लेकिन मेरे जैसा बाप बोलता छोड़ यार, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चल। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, कभी भी बच्चे का साल नहीं वेस्ट करवाना। उससे बच्चा क्या होता है, प्रेशर में आ जाता है। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, पैसे का प्रेशर तो आपको रहेगा नहीं यार। 10-12 साल में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो बच्चे के लिए, आपने आज ही सोच लिया है, इतना तो टाइम आपके पास है ही है। अब कितना टाइम है मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं 10-12 साल तो मान करके चल रहा हूं। 10-12 साल में आपके पास जरूर होगा कि मान लिया है आपने 10 साल पे, 12 साल में मान करके चल रहा हूं, 10वें साल में आप निकाल करके सेफर में कर देना, पार्क कर देना। क्या टेंशन ले रहे हो। और आपको एक बात बताऊं, एक नारद मुनि ने एक बार उनको हो गया था कि मैं ऐसे करके खिलाता हूं, पिलाता हूं, ये करता हूं, करता हूं, ठीक है ना। तो उनके सामने भगवान ने बोला कि नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु का काम ही है। अकॉर्डिंग टू हम लोग हिंदू हैं, हमारे हिंदू में बहुत सारी कहानियां होती हैं, और ऐसा नहीं है, मतलब जो वो भी है इस्लामिक धर्म वाले भी हैं, बट इस्लाम को जहां तक मैं जानता हूं, मेरे यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, वो भी एक बहुत ही नेक विचार वाले लोग होते हैं। हम लोग तो अभी उसकी परछाई बन करके चल रहे हैं। परछाई बन करके ये मैंने माध्यम एक जो शुरू किया है, तो परमात्मा से आप लोग अपना दुआ करना कि हमें उस चीज की अपना शक्ति दे। तो नारद जी को फिर भगवान विष्णु ने बोला इस पत्थर को काटो। पत्थर को काटे, उसमें एक कीड़ा मिला। बिल्कुल, आप बताइए उसका पेट उसका कौन भर रहा है, जो अंदर है पत्थर। तो परमात्मा ने जिसको इस धरती पर भेजा है, एक्चुअली यार ये कोई वो नहीं है, धार्मिक जो डिबेट नहीं है। तो परमात्मा ने जिसको भी भेजा है ना, उसका पेट भरने का इंतजाम करके भेजा है। इसलिए हम आप तो जरूर हाय हाय करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बढ़िया जो है संस्कार दीजिए बच्चे को। आई थिंक ये बात मैंने आपको पहले बोला था, बढ़िया जो है बढ़िया संस्कार दीजिए, जो आपका खानदानी संस्कार है। और यस, उसके लिए बेल विशेष हमेशा रखिए। और बाकी ठीक है, मतलब जो है वो तो अपना पिता का कर्तव्य होता है, ठीक है ना। तो रही बात कि आप इस चिंता से परे हो करके, इस चिंता से परे हो करके कि उस समय क्या होगा, मार्केट उस समय अगर गिरेगी तो उस समय क्या होगा, कोई भी गिरने की टेंशन ही छोड़ दें कि 10 साल 12 साल का टाइम बहुत होता है। यस, आपका जो बता तो रहा हूं यार, अगला 5 साल में ही आप देखिएगा क्या क्या जो चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो और ये बात कम से कम चलो ठीक है, उस समय ये मंच नहीं था, 2015 में ही मैंने ये बात बोल दिया था कि अगले उसमें देखिएगा क्या क्या चेंजेस होंगे। लेकिन कोरोना का एक्सपर्ट तो यार मैंने भी नहीं किया था। कोरोना एक ऐसा टाइम था, लेकिन कोरोना बहुत बड़ा वरदान बन के आया जो आज के टाइम पर लोग हैं, खास करके जो आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं। नहीं तो अगर ये चीजें नहीं होती तो मेरे ख्याल से मैं कहीं पर मर खप जाता और आप लोगों के लिए ये वीडियोस नहीं बन पाते, इतनी जानकारी आप लोगों को नहीं दे पाता। अभी कम से कम तो क्या है कि यस, ये वॉइसें, ये एक्सपीरियंस लोगों के पास तो रहेंगे यार, ये कभी ना मिटने वाले चीजें हैं, मैं उनको लेकर के चलता हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको
आपकी रिप्लाई मिल गई है। अगला ले लेते हैं यार। हाँ, उसके बाद में सब्जेक्ट पर भी आना है भाई, आज का वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में धनंजय सिंह जी बोल रहे हैं, ओके सर, थैंक्स फॉर गुड एडवाइस ऑल रेगुलर। देखा, इसी की वजह से तो ये वीडियो बन रहा है, इसी की वजह से तो मैंने कल वीडियो नहीं डाला है। अब बताइए, इतना मेरे भौंकने का क्या फायदा हुआ बताओ। अब सारा का सारा ले गए, रेगुलर में चेप दिए। और इनका मैं सही बताऊं कि अभी वो यहाँ से कमेंट हट गया होगा, क्योंकि इसके मैंने जो है रिप्लाई बनाने के बाद हटा देता हूं। जहां तक मुझे आ रहा है 18-19 लाख रुपया इन्होंने चेप रखा है। अब बताइए, रेगुलर में अगर इस प्रकार से आपने चेप दिया तो वो कितना बड़ा वो ऐसा बंदा रहा होगा कि जिसने इनको यहां पर ला करके उसके मैनिपुलेट करके और यहां पर इनको जो है इनको डलवा दिया। धनंजय सिंह जी, आप कहां पर थे? जुगानी टॉक्स आपने देखा नहीं था? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं फ्री फोकट की राय दे रहा हूं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे भाई, कम से कम मेरी भी कोई ना कोई वैल्यू है। अब या तो मैं फिर कमिट कर दूं। हाँ, इतना सारा प्रवचन तो आपकी वजह से हो गया है। कल का तो कितने दिनों से ऐसा हो ही नहीं सकता मैंने वीडियो न डाला हो। आप कहां है? आप छुपे बैठे थे। अब बताइए, अब 19 लाख में इनका 8 लाख रुपया प्रॉफिट दिख रहा है, तो 27 लाख रुपया इनका होगा। 27 लाख का 1%, हालांकि इनका कम से कम 2% तो इनका मिनिमम, आप लोग देख लो कितने सारे फंड्स हैं जो कि बिलो था 0.50, उसके नीचे का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं आपसे, जिसको कि एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। लेकिन ये भाई साहब 2% के आसपास दे रहे होंगे, 1.5 से एबव ही दे रहे होंगे। बताओ, 1% तो एक्स्ट्रा लगता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अब किसको दे रहे हो आप? एसबीआई के बैंक वालों को दे रहे हो। क्यों दे रहे हो भाई? आपके रिश्तेदार लग रहे हैं। अब हुआ आपका पैसा जिस दिन भी, हालांकि 5 सालों में आज 19 लाख है, 8 लाख ये दिख रहा है, तो 19 8 जो हो गया 27 का आपका पोर्टफोलियो होगा। अगले 5 सालों में कम से कम मान करके चलो कि 54 तो मैं मान लेता हूं, 10 सालों में तो 3 गुना इसका होना है, तो 27 तिहाई कितना हो गया बताइए? 27 तिहाई 81 हो गया ना? यस, 60 7 21 81 हो गया। मैंने एक दिन बोला था कि मैं ऐसे ही कर देता हूं, जो कैलकुलेट कर देता हूं अपने दिमाग में ही। तो 27 तिहाई 81 हो गया। तो ये मान करके मैं चल रहा हूं कि अगले 10 सालों में आपका 1 करोड़ रुपया आराम से हो जाएगा ये। अब उसमें आप क्या करोगे? 1 लाख रुपया हर साल आप क्या करोगे बताइए? आप एक्सपेंस रेशियो आप दे रहे हो, 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो आप बने रहिएगा, आप जुड़े रहिएगा। और दूसरी बात क्या है, आप लोग इसको वो नहीं कर रहे हो, जो है ये अपना शेयर नहीं कर रहे हो यार। शेयर ना करने से क्या हो रहा है कि मतलब लोगों को ये जानकारियां नहीं, मैं उसका वो जा रहा हूं, अपना भोगता जा रहा हूं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप बने रहिएगा, आप कमेंट करिएगा। जैसे ही आपका 1 साल से पहले, 2 महीने पहले आपको उसके बाद में इसको एलोकेट करवा दिया जाएगा। ये इनके चक्कर में, एजेंटों के चक्कर, अरे एजेंटों के भी बाप हैं ये, जो है क्या नाम है, बैंक वाले, और टारगेट देते हैं अपने एम्प्लॉइज को, तू इतना कर नहीं तो तेरे को मैं निकाल दूंगा। आंसू आ जाते हैं उन लोगों को। इसीलिए बोलता हूं हर तबके के साथ बैठा करो। ठीक है, आपने निवेश किया, अच्छी बात है, और उसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, फटाफट इसको स्विच करेंगे। पहले तो इसको स्विच करके किसी न किसी डायरेक्ट फंड को लेंगे, जिसमें कि एक तो यार देखो, जो अर्निंग है वो तो अर्निंग तो है ही है, बोलते हैं ना, आप अपने हाथों तर के जाए, लतों तर के जाए, इस टाइप की हमारे उसकी कहावत है। तो आप अपने हाथ का भी दे रहे हो, पैर के नीचे का भी दे रहे हो यार, हद हो गई भाई बहु साहब। नहीं, गलत बात है ये। क्यों आपने सारा सारा इतना हाई भी अमाउंट उसमें डाल दिया, रेगुलर में डाल दिया? जॉय टॉक जैसा मंच नहीं था आपके पास? यही कमी हो जाती है कि आप लोग, यस, नहीं मन करता, नहीं टाइम रहता है, लंबा वीडियो हो जाता है, मत सुनो आप। लेकिन एटलीस्ट कम से कम उन चीजों का ध्यान रखो जो आपको बताई जाती हैं। 2 बार में 3 बार में सुनो उसको, लेकिन कंप्लीट को अगर नहीं सुनोगे तो बेनिफिशियल कैसे होगे बताइए? आप ऐसी ऐसी गलती आप लोग कर देते हो, फिर आप किसी को क्या बताओगे? आज के टाइम पर वैसे ही इतने कम निवेशक हैं। आज जो शाम का एपिसोड आ रहा है कि जो है रिटेलर्स के भरोसे मार्केट है, यस करता हूं। अच्छा चलिए, ये हो गया, खत्म हो गया। अब आपके लिहाज से मैं
अभी आ जाता हूं सब्जेक्ट पे, बहुत छोटे में ही कंक्लूड करूंगा। देखो भाई, सबसे पहले जान लेते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड ये होता है जहां पर आप पारस्परिक भागीदारी करते हैं। ये एक कम्बो पैक बनाता है आपका फंड मैनेजर। जो कि फंड मैनेजर होता है वो आपसे छोटी सी एक्सपेंस की फीस लेता है। इसमें दो टाइप से आप एक्सपेंस कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस कर सकते हैं जिसमें आपको खर्चा कम देना पड़ता है क्योंकि उसमें कमीशन नहीं जाता किसी का। एक आप रेगुलर कर सकते हो। रेगुलर में क्या होता है कि उसमें एक ब्रोकर शामिल होता है, उस ब्रोकर को आप दे सकते। ब्रोकर में कोई इंडिविजुअल है उसको आप दे रहे हो तो बात समझ में आती है यार। एसबीआई जैसे लुटेरे ब्रांच को जिनका इतना खराब परफॉर्मेंस है, उनकी इंप्लॉइज इतने मतलब जो निकम्मा तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इतने एरोगेंट उनके एम्प्लॉइज हैं कि उनको लगता है कि यस यार एसबीआई के अलावा ग्राहक जाएगा ही कहां पे जाएगा। ये तो एसबीआई के अधिकारियों की चेतने की बात है। आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा, जाइए आप बात करिए, ठीक है ना। इतने एरोगेंट और इतने निकम्मे होते, खास करके रूरल एरियाज में जो होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा बस चले ना तो उनको मैं लाल कर दूं। जितनी उनकी जो शिकायतें मिलती है ये जो है एसबीआई के एम्प्लॉइज की, क्या ट्रेंड करके भेजते हैं, क्या मतलब जो है उनको होती है। मेरे को लग रहा है कि इसके अधिकारी भी कहीं ना कहीं ईगो में हैं और एसबीआई का, इसीलिए मैंने एक दिन बोला भी था, एचडीएफसी तो तब भी लाख गुना बेटर है, मच मच बेटर सर्विस देती है सबसे टॉप की बैंक होने के बाद में। लेकिन एसबीआई की सर्विस में सही बताऊं, यस मैं ओपनली सबको बोल रहा हूं, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा, बहुत घटिया सर्विस है इनकी। तो आप बताइए, आप अगर उनको दे रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आप अपना डायरेक्ट फंड लीजिए, और डायरेक्ट मैं तो बोलूंगा एएमसी से लीजिए। नहीं तो 4 जून वाला जो हाल हुआ था ना, 4 जून को देखो, जिन्होंने जिन्होंने डायरेक्ट एएमसी से लिया था उनको यानी भी 4 जून की मिली है। जिन्होंने किसी भी ऐप से लिया था, कोई भी बीच में बिचौलिया था, उसको एनएबी नहीं मिली है उस डेट की। अब ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में आपने ये कर दिया, बाकी देखेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड, सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें, अभी मैं देखता हूं निवेश कैसे करें। अभी इसको, इस एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। आज जो है क्यूरीज में काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसके बाद में उम्मीद करता हूं यार ये जानकारियां आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर सबसे पहले जरूर किया करो, और जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब जरूर किया करो। जो नए जो है परिवार के साथ आए हैं उनका मैं हार्दिक जो है करता हूं, अब स्वागत करता हूं। एंड यार कमेंट वगैरह तो आप लोग करते ही हो, जो है कमेंट्स की अपना रिप्लाई देते हैं। कमेंट्स जरूर, अपने सवाल जरूर पूछा करो। ये मंच आप लोगों के लिए है, मेरे लिए ये जो है प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है ना। और बाकी आप ये मान करके चलो, एक आध लाइक से, एक आध शेयर से, या एक आध जो सब्सक्रिप्शन से मैं कोई जो है वो नहीं हो जाऊंगा। करोड़पति में ऑलरेडी हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फालतू का टेंशन लेने का, गुमान लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं इस पोजीशन पे हूं कि मेरे ख्याल से मैं इसको कहीं ना कहीं जनहित में ही यूटिलाइज करूंगा। अगर मतलब पहली बात तो ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं इसको वो करूं, तो इसलिए इतना ज्यादा आप लोगों को क्या बोलते हैं, छोटे हृदय की होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने हृदय को बड़ा करिए, ठीक है ना। और सब्सक्राइब वगैरह, शेयर वगैरह किया कीजिए ताकि लोगों का भला हो। मैंने दसियों बार बोला, अगर लोगों का भला होगा तो परमात्मा हमारा और आपका भी भला करेगा। ये बात मान करके चलिए मेरी। अगर आप थोड़ा बहुत भी लिहाज करते हो तो इसको जरूर, मतलब जो है इस चीज को जरूर नोटिस करिएगा। अगर हम दूसरे का भला कर रहे हैं, ईश्वर हमारा भला जरूर करेगा, ठीक है। तो यस, और हमारा फर्ज ही बनता है, यस हमारा फर्ज ही बनता है कि हम कम से कम लोगों को जागरूक करें ताकि लोग नुकसान में न जाए। जैसे बाबू साहब, हमारे धनंजय बाबू साहब, अब धनंजय बाबू साहब हमारे सानिध्य में आ गए हैं। यस, मैं तो इंतजार कर रहा हूं, जिस दिन इनका 1 साल होगा उसी दिन इसको देखिएगा कैसे इसको सही तरीके से मैनेज करवा दूंगा। यस, कुछ नहीं, मैं आप लोगों के सामने उनको बोलूंगा भैया इसको इसमें वो करो, स्विच करो, उसके बाद में यहां पर आप इसको ये ले लो। और हो सकता है कि अगर इतने दिन ये जुड़े रहेंगे, अभी सानिध्य में आए हैं, तो यस फंड भी मैं उसके बाद में बता दूंगा, आप लोगों के सामने बताऊंगा। वैसे फंड तो मैं नहीं बताना चाहूंगा, आप लोग ही जो है वो कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। मैं आप लोगों से ही कहलवा दूंगा, दैट इज द बेटर। कभी किसी फंड को प्रमोट करते हुए मेरे को देखा है, कभी किसी एमसी को प्रमोट करते देखा, कभी किसी चीज को प्रमोट करते देखा नहीं, देखा होगा आप लोगों ने। तो
कई सारी चीजें हैं जो कि हम तीनों भाई अपने कमिटमेंट को लेकर के चलते हैं, इसीलिए हम लोग जो हमारे जानने वाले हैं उनके बीच में यूनिक जाने जाते हैं। ठीक है, और यस, चाल ढाल बातचीत व्यवहार भी हमारी लोगों से अलग है, बहुतों से अलग है। मुंह पर कोई बोले ना बोले, लेकिन छुप छुप के लोग हमें देखते हैं। ये है, ये ईश्वर का गिफ्ट है, ये हमारे माता पिता का संस्कार है, ये हमारे खानदानी संस्कार है। यस, कभी किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं हम। अगर परमात्मा ने चाहा तो यस, बहुतों की मदद करेंगे और होगी। थैंक यू वेरी मच।